हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 1 अक्टूबर की वर्कशीट में। नया मंथ स्टार्ट हो गया है, आज से अक्टूबर लग गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वर्कशीट क्लास 9th के लिए है और ये इसका नंबर है 38 यानी कि 38। एसएसटी की वर्कशीट है। ज्योग्राफी का नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर हम करने वाले हैं। पहले हम इसे करेंगे इंग्लिश में और फिर इसी वीडियो में इसको हम करेंगे हिंदी मीडियम में भी। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में इन सब तरीके का नेचुरल वेजिटेशन यानी कि जो प्राकृतिक वेजिटेशन है वो मिलता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, द थ्रोन फॉरेस्ट, मॉन्टेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये टाइप ऑफ फॉरेस्ट है जो यहाँ पे मिलते हैं। वन बाय वन सबके बारे में डेप्थ में लिखा हुआ है, तो चलिए उसको पढ़ते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड असम. It receives more than 200 centimeter of rainfall. The height of these trees exceeds 60 meter. Every type of vegetation, trees, shrubs are found here. Some trees of commercial importance are found here, such as ebony, rosewood, rubber, cinchona, elephants, monkeys, langurs, deers, etc. are found in the forest. तो बोला है कि भाई ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और आसाम में मिलते हैं। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश जहाँ पे होती है वहाँ मिलते हैं ये। और जो यहाँ के पेड़ हैं बेटा, उनकी जो ऊंचाई है वो 60 मीटर से ऊपर होती है। और यहाँ पे बहुत तरह का नेचुरल वेजिटेशन मिलता है। कुछ जो कमर्शियल यूज़ मतलब बेचती जाने वाली जो फसल है, कमर्शियली जो पेड़ यूज़ होते हैं वो है आपका एबनी, रोजवुड, रबर, चिंचोना। और यहाँ पे जानवर मिलते हैं, हाथी, बंदर, लंगूर, हिरन, ये सब जानवर यहाँ मिलते हैं। दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। सो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या है बेटा, इसके बारे में देखते हैं। आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा फैला हुआ फॉरेस्ट है। इसको हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। और ये रीजन वहाँ पे फैला होता है जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। और ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मिलता है। और जो ट्रॉपिकल जो डिसिडियस फॉरेस्ट है उसका वहाँ पे बेसिकली टीक और बाकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस वाले जैसे कि बैम्बो, रोजवुड, सैंडलवुड और सनफ्लावर, अर्जुन, मलबरी, ये सारे के सारे पेड़ मिलते हैं। फिर है ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। तो ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है बेटा, ये मिलता है उस एरिया में जहाँ पे रेनफॉल होती है 70 सेंटीमीटर से कम। और ये प्लेन्स में मिलते हैं जैसे कि यूपी, बिहार में। और मेन प्लांट स्पीशीज़ यहाँ पे है फॉरेस्ट की, और डेट प्लाम जो पाम है, और हॉट यूफोबिया एंड हॉट्रोन, ये कुछ कुछ फसलों के नाम लिखे हुए हैं, कुछ कुछ स्पीशीज़, प्लांट की स्पीशीज़ के बारे में लिखा हुआ है जो यहाँ पे मिलती हैं। फिर है तुम्हारा माउंटेन फॉरेस्ट। सो उसके लिए ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए होता है। आर फाउंड इन द एरिया जहाँ पे 1000 से लेके 2000 मीटर आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट, बहुत फैला हुआ है। और ये मानसून फॉरेस्ट में भी मिलते हैं। एक मिनट बच्चों, यहाँ हम थे माउंटेन में, यहाँ से पढ़ रहे हैं। सो हेमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज रेंजिंग फ्रॉम 1000 से लेके 2000 मीटर हाइट विद प्रीडोमिनेंस ऑफ ट्रीज़ लाइक, अब यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं ऑलरेडी जैसे कि लीफ ओक। और यहाँ पे कॉनिफरस ट्रीज़ मिलते हैं जैसे कि पाइन, सिल्वर फर, और ये सारे के सारे पेड़ मिलते हैं। 1500 से 3000 के मीटर इनकी हाइट होती है। और एट एल्टीट्यूड्स ऑफ मोर देन 3600 मीटर। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है बेटा, जो ग्रास लैंड है, यहाँ पे एल्पाइन वेजिटेबल होता है, सिल्वर फिर जुपिटर पाइन, और ये सब लिखा हुआ है कि भाई ये सारे की सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। और ये कश्मीर स्टेट में, और वाइल्ड शीप, रैबिट्स, टिबेटन याक, स्नो लेपर्ड, बियर, रेड पांडा, थिक हेयर्ड शीप गोट्स, ये सारे के सारे मिलते हैं यहाँ पे।
एंड लास्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है बेटा वो कोस्टल एरियाज़ में मिलता है जहाँ पे टाइड्स आती हैं। टाइड्स मतलब समुद्र की लहरें आती हैं। कोस्टल एरिया वो एरिया होता है जो समुद्र के पास है। जैसे आपने भारत का मैप देखा होगा, जितने भी यहाँ पे ये ऐसे आता है, जितने भी हैं नीचे की साइड ये देश, मतलब ये स्टेट्स, ये सब में सबको हम बोलते हैं कोस्टल स्टेट्स। क्यों? क्योंकि ये समुद्र के एक तरफ से समुद्र से घिरी हुई हैं। तो कोस्टल एरियाज़ में मिलता है जहाँ पे टाइड्स बहुत आती हैं। एक डेंस मैंग्रोव एक टाइप ऑफ वेजिटेशन होता है जो कि प्लांट्स की रूट्स में मिलता है। और जो दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड, ये डेल्टास, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, इनके डेल्टास में मिलता है ये। और जो सुंदरी ट्रीज़ हैं वो मिलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। और ये हमें बहुत हार्ड वाला जो टिम्बर है, लकड़ी है, वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यहाँ पे कोकोनट यानी कि नारियल, पाम, वेंगर ट्रीज़, ये सारे के सारे प्लांट्स भी मिलते हैं। और रॉयल बंगाल टाइगर बहुत फेमस है यहाँ पे जंगलों में। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं इसके हमारे पास, इन क्वेश्चंस के आंसर भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। तो टोटल बेटा 5 तरह का वेजिटेशन हमने पढ़ भी लिया एक बारी। 5 तरह का वेजिटेशन मिलता है इंडिया के अंदर। राइट द नेम्स ऑफ 3 ट्रीज़ फाउंड इन द वेजिटेशन एरिया। ट्रीज़ के नाम बताने हैं। तो बेटा एबनी, मैंग्रोव, ये मैंने सब आपके जो पीछे वर्कशीट दी थी उसी में से लिखे हुए हैं कि अलग अलग टाइप के जो हमारे फॉरेस्ट हैं उसमें कौन कौन से टाइप के पेड़ मिलते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, सो साल, टीक, शीशम, मेलबेरी। फिर थ्रॉनी फॉरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है किकर, कैक्टस। फिर है मॉन्टेन फॉरेस्ट, लिखा हुआ है पाइन, बिर्च। यहाँ पे है मैंग्रोव फॉरेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है सुंदरी, कोकोनट, पाम। एंड यहाँ पे है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है एबनी और महागनी। ये सारे के सारे नाम लिखे हुए हैं। तीसरा प्रश्न में आपने क्या करना था बेटा, आपको मेजर वेजिटेशन के बारे में बताना था इन एरिया, मतलब जो हमारा अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट हैं वहाँ कैसा कैसा वेजिटेशन मिलता है आपको उसके बारे में बताना था। तो पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो बेटा केरला, अंडमान निकोबार एंड नॉर्दर्न आइलैंड यहाँ मिलता है। और मेजर ट्रीज़ के मैंने नाम लिख दिए कि ये मेजर ट्रीज़ है। ऐसे ही ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट है बेटा, ये सेंट्रल इंडिया और बिहार, यूपी वगैरह में मिलते हैं। फिर थ्रॉनी फॉरेस्ट और शब बेटा राजस्थान में मिलते हैं। कीकर, कैक्टस, डेट, खेजड़ी, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। माउंटेन फॉरेस्ट क्या होते हैं बेटा, जो हिमालयन रीजन में मिलते हैं उनको हम कहते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। और यहाँ पे पाइन, बिर्च, ये सारे के सारे पेड़ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ इज़ मैंग्रोव फॉरेस्ट डिफरेंट फ्रॉम मदर फॉरेस्ट। किस तरीके से मैंग्रोव बाकियों से अलग है। तो इसलिए अलग है क्योंकि ये ग्रो इन ब्रैकिश वाटर एंड देयर रूट्स आर ऑलवेज सबमर्ज्ड इन सेलाइन वाटर। तो ये समुद्र के पानी में इनकी जो रूट्स होती है, जड़ होती हैं, वो हमेशा डूबी हुई रहती हैं। लास्ट है, वेजिटेशन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आपको खुद से बताना था। मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, आप किनकी हेल्प ले सकते हैं। तो वेजिटेशन हेल्प रेन लेके आता है बेटा, और मेडिसिन और फ्रूट्स मिलते हैं हम लोगों को इससे। फ्लड को प्रिवेंट करता है, और हैबिटेट प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ को। प्रिवेंशन देता है सॉइल इरोजन से, और रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारा जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन को भी कम करता है। तो इसी के साथ हमारी 9 की जो आपकी SST की वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसको हिंदी में करते हैं। भारत में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, कटोल वन और झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। चलिए इस वर्कशीट को अब हिंदी मीडियम में देखते हैं। भारत में निम्न प्रकार के पर्वतीय वनस्पतियां पाई जाती हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, कंटीले वन और झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। सो एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये पश्चिम घाटों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर से भी अधिक हो जाती है। यहाँ प्रत्येक प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसमें व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे कि अबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकॉन। यहाँ पे हाथी, बंदर, लंगूर, हिरन आदि पाए जाते हैं। फिर उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन है बेटा,
सबसे बड़े क्षेत्र में ये वन फैले हुए हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ये सब इन जगहों पे मिलते हैं बेटा। बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। फिर है शुष्क पर्णपाती वन। उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं बेटा जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ये वन उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। कटीले वन और झाड़ियों के क्षेत्रों में मुख्य पादप प्रजातियाँ आक्सिया, खजूर, यूफोर्बिया और नागफनी है। पर्वतीय वन 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जिसमें चौड़ी पत्तियां और ओक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूफ, सीडर आदि पाए जाते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई में शीतोष्ण कटिबंधीय वन और घास के मैदान भी का स्थान अल्पाइन वनस्पति से होता है। सिल्वर फर जूनियर 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेता है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। इन वनों में प्राय कश्मीर, महामृग, चित्रा, हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी आदि चीज़ें आदि बकरियां पाई जाती हैं। फिर है मैंग्रोव वन बेटा, तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं। तटीय क्षेत्र का मतलब होता है समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में मिलते हैं बेटा, जहाँ पे ज्वार भाटा आता रहता है और महत्वपूर्ण वनस्पति होती है यहाँ पे, और मिट्टी में बालू वगैरह इकट्ठी हो जाती है। इस कारण ऐसे हैं जो उनकी जड़ें हैं वो पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं वो इनको मदद भी करती हैं, हेल्प भी करती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाने की सबसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, लाड़, क्योड़ा, विंगार के वृक्ष विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवरों में से एक है। फिर कुछ प्रश्न हैं, उनके आंसर देखेंगे। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो बच्चों 5 प्रकार की वनस्पति मिलती है, और आपको वनस्पति के नाम बताने हैं क्षेत्र के अनुसार। तो उष्णकटिबंधीय वन में एबोनी, महोगनी, रोजवुड ये सब मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय में साल, सागवान, शीशम ये सारे के सारे मिलते हैं। कटीले वन में बेटा कीकर, कैक्टस, खेजड़ी ये मिलते हैं। पर्वतीय वन में देवदार, चीड़, पाइन, बर्च, और मैंग्रोव के वन में सुंदरी लकड़ियाँ और ताड़ मिलते हैं। तो इसके साथ हमने दूसरा प्रश्न किया है। तीसरे प्रश्न में है भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों को संक्षिप्त में बताना था। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र, मैंने इसमें क्या क्या बताया, कहाँ मिलते हैं और उनके वृक्ष क्या हैं। ऐसी उष्ण पर्वतीय वन कहाँ मिलता है, कहाँ उसके वृक्ष हैं। फिर है उष्ण वन क्षेत्र कहाँ प्रॉब्लम है, क्या लिखता है, कहाँ कहाँ मिलता है। और लास्ट है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या होता है बेटा? प्रमुख क्षेत्र हुआ सुंदरी, नारियल, अभी आपने देखा ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है मैंग्रोव वन किस प्रकार अन्य वनों से भिन्न है? तो मैंग्रोव वन अन्य से भिन्न है क्योंकि ये खारे पानी में विकसित होते हैं और इनकी जड़ें सदैव पानी में डूबी रहती हैं। फिर हमें पूछा गया है वनस्पति हमारे लिए किस तरह उपयोगी है? तो वर्षा लाने में मदद करता है, कंदमूल और फल आदि देता है, बाढ़ रोकने में मदद करता है, जीवों को आवास प्रदान करता है, मृत जीवों को रोकने में सहायता करता है। वनस्पति अनेक उद्योगों को कच्चा माल से बचाती हैं। वनस्पति जगत में अधिक हमें ऑक्सीजन मिलती है। वनस्पति प्रदूषण कम करने में सहायक होता है। तो इसी के साथ हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कल मिलेंगे बच्चों कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।